हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भीम सर ऑनलाइन क्लासेस में। हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बारे में। और छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन और छत्तीसगढ़ के जंगल सत्याग्रह के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन और जंगल सत्याग्रह के बारे में हमारे एग्जाम में छत्तीसगढ़ जीके के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ से बन सकते हैं, उन सभी टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसका यह प्रथम चरण है। तो प्रथम चरण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में क्या क्या प्रभाव देखने मिलता है, उन सभी टॉपिकों पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पॉइंट लिखा गया है, सन 1929 के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से 11 सूत्री मांग की, किंतु लॉर्ड इरविन के द्वारा इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया। परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो आपका चल रहा था दिसंबर 1929 में, इस आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया, जिसके तहत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से पैदल यात्रा कर 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी जो गुजरात के खंबात की खाड़ी में पहुंचा, वहां नमक उठाकर नमक कानून का उल्लंघन कर इस आंदोलन की शुरुआत की। तो इस यहाँ तक के पॉइंट में देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ याद रखना है। तो सबसे पहला चीज़ आपको याद रखना है कि सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि गांधी जी ने यह आंदोलन स्टार्ट किया, जिस आंदोलन का नाम क्या है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें आपको याद रखना है कि 1929 में जो मांग रखा गया था, क्या चीज़, 11 सूत्री मांग, जिसको कौन नहीं माना, लॉर्ड इरविन के द्वारा नहीं माना गया या अस्वीकार कर दिया गया, जिसके कारण आपका ध्यान रखेंगे लाहौर अधिवेशन में इस आंदोलन की प्रारंभ की गई, इस आंदोलन को पारित किया गया, जिसके तहत आपका गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा स्टार्ट किया। और दांडी यात्रा स्टार्ट करके दांडी नामक स्थान पर कब पहुंचा, 6 अप्रैल 1930 में, और नमक उठाकर नमक कानून का उल्लंघन किया, जिसके पश्चात भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। तो ये तो भारत में किस तरीके से स्टार्ट हुआ तो उसके बारे में हम देख चुके हैं। अब यही जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसमें छत्तीसगढ़ के अंतर्गत क्या क्या प्रभाव देखने मिलता है, कहाँ कहाँ क्या क्या हुए हैं, उनके बारे में हम आगे विस्तार से देखते हैं। तो नेक्स्ट अपन ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में इस आंदोलन का प्रभाव क्या रहा, उससे हम देखते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में इस आंदोलन के प्रभाव का हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले दिख रहा है आपका बिलासपुर जिला। बिलासपुर जिले से कट कर अभी नए जिला और बन चुके हैं, जिसको इस नक्शे में उल्लेखित नहीं किया गया, लेकिन आपको याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तो बिलासपुर से अंतर हम बात करें तो बिलासपुर में आंदोलन देखने मिला, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिलासपुर में ही वानर सेना का गठन किया गया। बिलासपुर में ही जिला राजनीतिक परिषद 1930 का बैठक हुआ। अगर हम बात करें मुंगेली जिले से तो मुंगेली में भी आंदोलन को देखने मिलता है। इसके अलावा और कौन कौन से जिले प्रभावित रहे तो अपन ये बात करें, ये अपन का दुर्ग जिला है। दुर्ग के अलावा ये अपना रायपुर जिला है। रायपुर के अलावा ये धमतरी जिला। तो इतने सारे जिलों से आपको याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य रूप से क्या हुआ था, संचालन हुआ था। तो ये आपको बिलासपुर, मुंगेली, दुर्ग, रायपुर और ये आपका धमतरी, इतने जिले से सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया गया था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं कि सबसे पहले एक एक जिले को हम कवर करते हैं कि रायपुर से क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले अपन पॉइंट देखें तो रायपुर में आंदोलन। तो रायपुर में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसके अंतर्गत आपको क्या चीज़ याद रखना है, तो सबसे पहला अपन याद रखना है यहाँ इस राष्ट्रीय सप्ताह घोषित किया गया इस आंदोलन के तहत, जिसकी अवधि बताया गया था आपका 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1930 में। 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1930 को राष्ट्रीय सप्ताह घोषित किया गया, जहाँ का स्थान आपको याद रखना है रायपुर में। यहाँ आपका इस आंदोलन का नेतृत्व किया था पंडित रविशंकर शुक्ल ने।
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व रायपुर से कौन किया था, तो आप क्या बताएंगे, पंडित रविशंकर शुक्ल ने। इसके अंतर्गत जो अपन कार्य योजना देखते हैं, तो कार्य योजना के अंतर्गत आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय सप्ताह के दौरान धरना देना, बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना, ये सभी इसका मुख्य रूप से कार्य योजना था राष्ट्रीय सप्ताह के दौरान। इसके अलावा हम बात करें रायपुर से ही, तो रायपुर में आपको याद रखना है कि यहाँ आपका महाकौशल राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हुआ था। महाकौशल राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हुआ था आपका 15 अप्रैल 1930 में, स्थान आपका रायपुर। नेतृत्व करता है पंडित रविशंकर शुक्ल। इसके जो सहयोगी देखने मिलते हैं, जिसमें आपका सेठ गोविंद दास, द्वारका प्रसाद, महंत लक्ष्मी नारायण दास, गयाचरण त्रिवेदी, ये थे पंडित रविशंकर शुक्ल के सहयोगी थे। इसके अंतर्गत जो घटनाक्रम हम बात करें, तो इस सम्मेलन में पंडित रविशंकर शुक्ल ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सोडा को मिलाकर नमक बनाया और इस कानून का प्रतीकात्मक रूप से नमक कानून तोड़ा। तो बात करें रायपुर में नमक कानून कौन तोड़ा, तो अपन बता सकते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल ने। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडा को मिलाकर क्या बनाया, नमक बनाकर नमक कानून का क्या किया, उल्लंघन करके इस कानून ये वाला आंदोलन प्रारंभ किया। इसके अलावा हम बात करें तो रायपुर में ही अपन देखते हैं, तो यहाँ आपके 5 पांडव का गठन किया गया था। तो 5 पांडव जो समिति थी, इसके अंदर हम देखते हैं, तो देखो लिखा गया है छत्तीसगढ़ के 5 पांडव। तो रायपुर में इस आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से संचालित करने के लिए छत्तीसगढ़ में 5 व्यक्तियों का योगदान था, जिन्हें 5 पांडव की संज्ञा दी गई है। इन पांडवों के नाम देखते हैं क्या क्या नाम से इस 5 पांडवों के नाम आपको देखने मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहला व्यक्ति जिसका नाम है युधिष्ठिर किसे कहा गया, तो हम देखते हैं वामनराव लाखे को युधिष्ठिर की संज्ञा दी गई है। भीम की संज्ञा लक्ष्मी नारायण दास को दी गई है। अर्जुन की संज्ञा ठाकुर प्यारेलाल को दिया गया है। नकुल की संज्ञा मौलाना अब्दुल रऊफ को दिया गया है। सहदेव की संज्ञा शिवदास डागा को दिया गया है। तो ये छत्तीसगढ़ के 5 पांडव में आपको याद रखना है, वामनराव लाखे, लक्ष्मी नारायण दास, ठाकुर प्यारेलाल, मौलाना अब्दुल रऊफ और शिवदास डागा। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है 5 पांडव के अंतर्गत। और 5 पांडव के अलावा रायपुर में जो मुख्य रूप से पॉइंट आपको देखने मिले हैं, उससे आपको याद रखना है। तो रायपुर में एक बार फिर से देखते हैं कि क्या क्या हुआ है मुख्य रूप से पॉइंट से। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि यहाँ आपका हुआ है राष्ट्रीय सप्ताह घोषित किया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो महाकौशल राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हुआ है। इसके अलावा रायपुर में और क्या हुआ है, तो छत्तीसगढ़ के 5 पांडवों का जो गठन यहीं पास किया गया था आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत। आगे हम देखते हैं धमतरी में इस आंदोलन के बारे में कि धमतरी में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, इसका नेतृत्व कौन किया और किस प्रकार से इसका क्या होगा, संचालन होगा। तो धमतरी में अपन बात करें, धमतरी में जो नेतृत्व करता है जिसका नाम है आपका नारायण राव मेघावाले। क्या नाम है, नारायण राव मेघावाले ने इसका नेतृत्व किया था। इनके क्रियाकलाप पंडित रविशंकर शुक्ल से मिलते जुलते थे। इन्होंने रासायनिक प्रक्रिया के तहत नमक बनाकर इस आंदोलन का विरोध किया, ठीक है। इसके अलावा बात करें धमतरी में ही इस आंदोलन के अंतर्गत सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई। तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना धमतरी में किया गया वर्ष 1930 में, जिसकी स्थापना करता है पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन है, पंडित रविशंकर शुक्ल। आपको धमतरी में ही सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया गया था। इसके अलावा बात करें मुंगेली में, तो मुंगेली में इस आंदोलन का बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन का, तो नेतृत्व करता है मुंगेली से राम गोपाल तिवारी, कालीचरण शुक्ल। ये 2 व्यक्ति मुंगेली से सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किए थे। यहाँ देखते हैं क्या हुआ, तो मुंगेली में नमक बनाकर इस आंदोलन का शुरुआत किया और मादक पदार्थों के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया था मुंगेली जिले के अंतर्गत। तो यह मुंगेली के अंतर्गत। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम बिलासपुर में इस आंदोलन के बारे में। तो बिलासपुर के अंदर हम बात करें तो बिलासपुर में बताया गया है कि सर्वप्रथम दिवाकर कारिकर के नेतृत्व में यहाँ आंदोलन प्रारंभ हुआ। आगे चलकर वासुदेव देवरस और ठाकुर छेदीलाल ने
इस आंदोलन को गति प्रदान किया था। ठीक है, तो बिलासपुर से 3 व्यक्ति जो फेमस है, अपन क्या क्या नाम बता सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले आपका दिवाकर कारिकर, वासुदेव देवरस और ठाकुर छेदीलाल, इतने व्यक्ति का नाम यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर के अंदर यहाँ बताया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में के दौरान बिलासपुर शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा फहराया गया क्रांति कुमार भारती के द्वारा। ठीक है, तो जो क्रांति कुमार जो भारती थे, इसके द्वारा तिरंगा कहाँ फहराया गया था, तो बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में फहराया गया था। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें बिलासपुर में और क्या हुआ था, तो बिलासपुर में वानर सेना का भी गठन हुआ था। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि छत्तीसगढ़ में वानर सेना का गठन कहाँ हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तो बिलासपुर में हुआ था। इसका वर्ष है 1930। गठन करता है वासुदेव देवरस। यहाँ हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रायपुर वानर सेना का जो गठन 1932 में हुआ था, लेकिन ये अपन बात करें बिलासपुर वानर सेना का गठन 1930 में हुआ था। आगे हम बात करें रायपुर वानर सेना के गठन में। रायपुर वानर सेना के गठन के अंतर्गत बात करते हैं तो यहाँ बलीराम आजाद जो इसके संस्थापक व यति यतनलाल इसके जो संचालक के द्वारा किया गया था, जिसके प्रमुख क्षेत्र ब्राह्मणपारा रायपुर था। किंतु यह सेना सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण के दौरान गठित हुआ था। तो यहाँ अपन देख सकते हैं वानर सेना से संबंधित 2 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। पहले चीज आपको क्या याद रखना है कि बिलासपुर में वानर सेना गठन हुआ था 1930 में, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में हुआ था, और रायपुर में जो वानर सेना का गठन हुआ था आपको 1932 में, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण के अंतर्गत हुआ था। इसके अलावा बिलासपुर में ही और क्या क्या पॉइंट हुए थे, तो बिलासपुर से ही आपको याद रखना है। यहाँ पास आपका जिला राजनीतिक परिसर जो 1930 के अंतर्गत आपका स्थान, ये जो जिला राजनीतिक परिसर जिसका स्थान है आपका टाउन हॉल बिलासपुर, यहाँ क्या कार्यक्रम हुआ, तो यहाँ तिरंगा झंडा फहराया गया था मुख्य रूप से किसके द्वारा, क्रांति कुमार भारती के द्वारा। तो विशेष रूप से आपको याद रखना है क्रांति कुमार भारती को बिलासपुर शासकीय स्कूल में झंडा फहराने के आरोप में व दिवाकर कारिकर को शराब दुकान के समक्ष धरना देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस विशेष रूप से आपको पॉइंट याद रखना है कि किसको किसको गिरफ्तार किया गया था। तो आप गिरफ्तारी में याद बता सकते हैं यहाँ पास क्रांति कुमार भारती और यहाँ पास याद रखेंगे दिवाकर कारिकर को। ठीक है, लेकिन यहाँ पास याद रखना है कि कहाँ कहाँ तिरंगा फहराया गया था। तो एक आपका बिलासपुर के टाउन हॉल में मुख्य रूप से तिरंगा फहराया गया था। तो ये हो गया हमारा मुख्य रूप से बिलासपुर के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन से घटनाक्रम हुए थे, उसको आपको यहाँ से याद रख सकते हैं। ठीक है, बिलासपुर के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का हम बात करें तो बिलासपुर के बाद आप देख सकते हैं दुर्ग में आंदोलन। तो दुर्ग में जो आंदोलन के अपन देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट आपको याद रखना है। तो दुर्ग में सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत आपको याद रखना है यहाँ आंदोलन का जो नेतृत्व करते थे, जिसमें आपका नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, रामचरण देशमुख, वाई.सी. तामस्कर और रत्नाकर झा, ये 4 व्यक्ति दुर्ग में इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे। यहाँ हम बात करें तो दुर्ग में नमक बनाकर इस आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन के दौरान दुर्ग में विद्यार्थी हित हेतु विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना तथा कृषक हित हेतु किसान सभा का गठन भी किया गया था। ठीक है, तो ये अपन मुख्य 4 व्यक्ति याद रखेंगे, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, रामचंद्र देशमुख, वाई.सी. तामस्कर और रत्नाकर झा। और दुर्ग में और क्या क्या चीज हुआ, तो दुर्ग के लिए आपको मुख्य रूप से यहाँ से याद रखना है कि यहाँ आपका विद्यार्थी हित के लिए विद्यार्थी कांग्रेस का गठन और किसान सभा का भी गठन किया गया था। इसके लिए अपन बात करें यहाँ आगे चल के, तो विद्यार्थी कांग्रेस का अपन बात करें तो इसका गठन 1930 में हुआ था। स्थान है आपका दुर्ग, संस्थापक है गंगाधर चौबे और गणेश सिंगरौल, इनके द्वारा आपका विद्यार्थी कांग्रेस का गठन किया गया। किसान सभा का हम बात करें तो किसान सभा का जो गठन हुआ था 1930 में, स्थान आपका दुर्ग है, किसके द्वारा किया गया था, तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। तो नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के द्वारा किसान सभा का गठन किया गया था दुर्ग नामक स्थान पर। तो ये हो गया महत्व रूप से दुर्ग में इस आंदोलन के नेतृत्व कौन कौन किए थे उसके बारे में। तो यहाँ तक था हमारा मुख्य रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत हम देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट आपको मुख्य रूप से याद रखेंगे और कहाँ कहाँ आपका मुख्य रूप से धरना प्रदर्शन हुआ और कहाँ कहाँ मुख्य रूप से पॉइंट्स देखने मिले। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पास आप सभी, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ घटनाक्रम देखने मिला। तो एक अपनों को बिलासपुर में देखने मिला,
तो बिलासपुर में क्या क्या अपन पढ़ चुके इस वीडियो में अभी तक? बिलासपुर में आंदोलन देखे, वानर सेना का गठन देखे और जिला राजनीतिक परिसर के बारे में देखे। मुंगेली से आंदोलन के बारे में हम देख चुके हैं अभी तक। इसके अलावा अपन बात करें तो धमतरी में आपका धमतरी में आंदोलन और यहाँ सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हम देख चुके हैं। इसके अलावा अपन बात करें इसी वीडियो में और क्या पढ़ चुके हैं, तो इसके अलावा अपन देखते हैं रायपुर में तो सब राष्ट्रीय सप्ताह देखने मिला। महाकौशल राजनीतिक परिषद सम्मेलन यहाँ अपन पढ़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ के 5 पांडवों के बारे में हम देख चुके हैं। इसके अलावा बात करें दुर्ग से, तो दुर्ग से हम क्या क्या पढ़े अभी तक? तो दुर्ग से आप देख चुके हैं दुर्ग में आंदोलन का नेतृत्व कौन कौन किया। यहाँ किसान सभा का गठन हो चुका है और विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। तो इतने सारे पॉइंट हम मुख्य रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन, कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। इसी वीडियो में हम आगे देखने जा रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद छत्तीसगढ़ में जो जंगल सत्याग्रह हुए थे उनके बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ में जो जंगल सत्याग्रह उनके बारे में। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का, छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह। तो छत्तीसगढ़ में जो जंगल सत्याग्रह का हम बात करें तो वर्ष 1930 में, कब का बात है? वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से बड़े पैमाने पर अलग अलग क्षेत्रों में हुए थे। तो कौन कौन से क्षेत्र में जंगल सत्याग्रह में देखने मिलते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पास। तो सबसे पहले आपका है पोड़ी सीपत जंगल सत्याग्रह। पोड़ी सीपत जंगल सत्याग्रह का हम बात करें तो सन आपका 1 जुलाई 1930, स्थान है आपका बिलासपुर, नेतृत्व करता है रामधर दुबे। इतने आपको याद रखना है, पोड़ी सीपत जंगल सत्याग्रह। नेक्स्ट जो है आपका मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह। तो मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह का हम बात करें तो 24 जुलाई 1930 को यहाँ प्रारंभ हुआ। स्थान आपका धमतरी, या धमतरी नहीं देता तो कोई कोई बुक में आपका दुर्ग भी दिया रहता है। इसका नेतृत्व किया है आपका नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। कौन किया है? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। नेक्स्ट जो हमारा जंगल सत्याग्रह है आपका गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह। गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह का जो सन है जून 1930, स्थान है आपका धमतरी, नेतृत्व करता में है नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप, छोटेलाल श्रीवास्तव और गोसाईलाल। इतने व्यक्तियों द्वारा नेतृत्व किया गया था आपका गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह के बारे में। इसमें देखो बताया गया है कि ये क्यों हुआ था गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह। तो इसमें बताया गया है कि अंग्रेजों ने 800 पशुओं को कैद कर लिया था और उन पर जुर्माना लगाया गया, जिसके विरोध में यहाँ के लोगों ने सत्याग्रह किया था। तो अंग्रेजों के द्वारा हम देख सकते हैं अंग्रेजों के द्वारा कितने पशुओं को, 800 पशुओं को कैद करके उस पर जुर्माना लगाया गया था। अब देखते हैं इस पर क्या परिणाम निकला। तो परिणाम बताया गया कि पशुओं पर लगाया गया जुर्माना को हटाया गया। इस यहाँ का मुख्य रूप से क्या था, परिणाम निकला। ठीक है, तो ये हो गया अपना गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह के बारे में। गट्टा सिल्ली के बाद आपको याद रखना है नेक्स्ट जो जंगल सत्याग्रह है वो है आपका रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह। रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह का जो सन है आपका 22 अगस्त 1930, स्थान है धमतरी, नेतृत्व करता है छोटेलाल श्रीवास्तव। अगर हम बात करें यहाँ क्या हुआ था तो अंग्रेजों ने सिंधु कुमार को गोली मारकर उनकी हत्या कर दिए और लालू यादव को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके विरोध में यह सत्याग्रह हुआ था। तो यहाँ पास देखते हैं कि किसको किसको यहाँ पास गोली मारा गया। तो यहाँ देखेंगे सिंधु कुम्हार को गोली मारा गया और लालू यादव को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके विरोध में आपको देखने मिलेगा रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह। यहाँ बात करें अगर क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ का सबसे अत्याचारपूर्ण सत्याग्रह कौन सा है, तो आप बता सकते हैं रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह आपको यहाँ से याद रखना है। रुद्री नवागांव के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो रुद्री नवागांव के बाद आपको याद रखना है जिसका नाम है लभरा जंगल सत्याग्रह। क्या नाम है देखिए ध्यान से, लभरा जंगल सत्याग्रह, जिसका सन है 8 सितंबर 1930, स्थान है महासमुंद, नेतृत्व करता है आपका अरिमर्दन गिरी। क्या नाम है? अरिमर्दन गिरी द्वारा नेतृत्व किया गया था। यहाँ बताया गया है कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जंगल कानून का इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा जो जंगल कानून बनाया गया था उसका विरोध किया था आपका अरिमर्दन गिरी के द्वारा, जिसके नेतृत्व में लभरा जंगल सत्याग्रह हुआ था। लभरा के बाद हम बात करें तो जिसका नाम है आपका तमोरा जंगल सत्याग्रह।
तमोरा जंगल सत्याग्रह का हम बात करें तो सन है आपका 9 सितंबर 1930, स्थान है महासमुंद, नेतृत्व करता है आपका यति यतनलाल और शंकर राव गनौद वाले। तो यति यतनलाल और शंकर राव गनौद वाले के द्वारा तमोरा जंगल सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। स्थान आपका है महासमुंद। यहाँ बताया गया आपका कि दयावती को जंगल क्षेत्र में पशुचारण से रोकने पर यह दयावती ने MP दुबे को तमाचा मारी, जिससे यह सत्याग्रह क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। तो इससे आपको याद रखना है कि इनके बारे में, तो दयावती के बारे में आपको याद रखना है कि दयावती ने किसको तमाचा मारी, तो आप बता सकते हैं MP दुबे जो ब्रिटिश कर्मचारी थे उनको थप्पड़ मारकर इस सत्याग्रह को प्रारंभ किया गया, जिसका नाम क्या है, तमोरा जंगल सत्याग्रह। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आगे। तो तमोरा के बाद नेक्स्ट जो जंगल सत्याग्रह है उसके बारे में आपको याद रखना है, जिसका नाम है आपका बांधवगढ़। क्या लिखा आपका, बांधवगढ़ जंगल सत्याग्रह। तो बांधवगढ़ जंगल सत्याग्रह का सन है आपका 1930, स्थान है कोरबा, नेतृत्व करता है मनोहर लाल शुक्ल। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सारंगगढ़ जंगल सत्याग्रह। तो सारंगगढ़ जंगल सत्याग्रह का हम बात करें, जिसका सन 1930, स्थान है रायगढ़, नेतृत्व करता है धनीराम और जगत राम के द्वारा नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट हमारा है डोंडी लोहारा जंगल सत्याग्रह, जिसका सन है 1937 से 1939 तक ये चला था, जिसका नेतृत्व करता है आपका नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और सरयू प्रसाद अग्रवाल, इनके द्वारा यहाँ पर नेतृत्व किया गया था। इसके अलावा हम बात करें तो इसके अलावा हम बात कर सकते हैं, यहाँ लिखा है आपका और क्या क्या हुआ था क्रम से। तो छुई खदान लगानबंदी आंदोलन भी इसी में आप याद रख सकते हैं, जिसका सन है 1938 से 1939, नेतृत्व करता है राम नारायण हरसुल और समारू बरई। स्थान है आपका बात करें तो राजनांदगांव। इस आंदोलन की तुलना बारदोली सत्याग्रह से किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रख सकते हैं यहाँ पास कि बारदोली सत्याग्रह की तुलना छत्तीसगढ़ में किनसे किया जाता था, बता सकते हैं छुई खदान लगानबंदी आंदोलन से किया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें आगे तो इसके अलावा आपको याद रखना है कि बदराटोला जंगल सत्याग्रह, जिसका सन है आपका जनवरी 1939, स्थान है राजनांदगांव, नेतृत्व करता है रामधीन गौड़। किसके द्वारा, रामधीन गौड़ के द्वारा नेतृत्व किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के जंगल सत्याग्रह बारे में हम देख चुके हैं। लेकिन इसके अलावा हम बात करें नोट पॉइंट में, आपको जो महत्वपूर्ण चीज आपको मैं बता रहा हूँ उसको आपको अच्छे से याद रखना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया गया है आपका सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह, छत्तीसगढ़ का देखो जंगल सत्याग्रह का अपन सन देखे तो छत्तीसगढ़ का जो जंगल सत्याग्रह का सन है आपका 1930। जितने भी जंगल सत्याग्रह में देखने मिले अधिकांश 1930 में देखने मिले, लेकिन 1930 से पहले आप बता सकते हैं कि जनवरी 1922 में जो जंगल सत्याग्रह चला था, जिसका नाम क्या है, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। जो स्थान आपका है धमतरी, आपको याद रखना है कि यह छत्तीसगढ़ का प्रथम क्या है, जंगल सत्याग्रह है। इसके अलावा हम बात करें तो यह सत्याग्रह असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। किसका हिस्सा था, आपका असहयोग आंदोलन का हिस्सा था, जबकि 1930 के दौरान आयोजित जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। तो यहाँ पास ये पॉइंट आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है कि 1922 में जो जंगल सत्याग्रह चला था वो असहयोग आंदोलन के अंतर्गत था, और 1930 में जो चला था वो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत था। इतना आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। अगर लेकिन आगे हम बात करें, किंतु छुई खदान और जो बदराटोला का जो सत्याग्रह है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा नहीं था, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। तो कौन सा आंदोलन किसका हिस्सा था आपको समझ आ चुका होगा। आगे हम बात करें इसके अलावा कुछ नोट पॉइंट में और क्या पढ़ सकते हैं। तो 8 सितंबर 1930 को लभरा जंगल सत्याग्रह पूर्णतः गौड़ जाति द्वारा किया गया था। एक क्वेश्चन अलग से बनता है, इसलिए मैं लिख दिया हूँ कि लभरा जंगल सत्याग्रह किस जनजाति द्वारा किया गया था। तो आपको क्या बताना है, यहाँ से आपको बताना है गौड़ जनजाति के द्वारा। इसके अलावा नोट पॉइंट में ही आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि 1 जनवरी 1939 को बदराटोला जंगल सत्याग्रह में
रामधीन गौड़ शहीद हुए थे। रामधीन गौड़ क्या हुए थे? शहीद हुए थे, जिस आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ के प्रमुख जंगल सत्याग्रह के बारे में देख चुके हैं इस वीडियो में, और हम देख चुके हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। इसके अलावा नोट पॉइंट में आपको कुछ पॉइंट जैसे और याद रखने हैं, जैसे कि 1930 के बाद 1931 का एक पॉइंट आपको याद रखना है, जिसमें नाम है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो आपका लंदन में आयोजित किया जा रहा था। आयोजन आपका लंदन में हो रहा था। यहाँ से आपको पॉइंट ये याद रखना है कि छत्तीसगढ़ से शामिल जो व्यक्ति थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, वो था आपके रामानुज प्रताप सिंह। क्या थे? रामानुज प्रताप सिंह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे लंदन में छत्तीसगढ़ से। तो यहाँ तक आप याद रख सकते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम देखे थे मुख्य रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देखे। दूसरा अपन देखे जंगल सत्याग्रह के बारे में। तो यदि आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बने, यदि आप इस वीडियो को बार बार देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, तो जरूर इसके अंतर्गत के पॉइंट को आपको याद जरूर हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें। जब भी आपको ज़रूरत पड़ी इस टॉपिक से क्या क्या चीज़ क्वेश्चन आ सकता है, तो इस वीडियो को जरूर देखें। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल को सर्च करने के लिए आपको यूट्यूब में केवल लिखना पड़ेगा भीम सर, लिख के सर्च करना होगा। उसके बाद आपको मेरे चैनल दिखाई देगा, और मेरे तमाम सभी वीडियो को, छत्तीसगढ़ जीके के सभी वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। तो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को जरूर देखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।